अफसरशाही हावी हो गया है, लेकिन हम लोग अफसर को भी नहीं चलने दे रहे हैं। अभी भी बता दे रहे हैं, नगर परिषद क्षेत्र में हम लोग हमेशा दबाव बना के रखते हैं। जहां गलत दिखता है डायरेक्ट जाकर कार्यालय में ताल ठोक के बोलते हैं कि आपको करवाना होगा, नहीं तो हम लोग ताला भी मारेंगे और धरना भी वहां देंगे। जब 2005 में हम लोग चुनाव लड़े थे तो हमारा आसू पार्टी निर्दलीय पार्टी था। हम लोग टांगा छाप से चुनाव जीते थे पहला चुनाव, बाद में हम लोग का केला छाप हुआ। और एक निर्दलीय विधायक अपना दिन रात की मेहनत से रामगढ़ को सजाने और संवारने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग अभी भी जनता के दिल में राज कर रहे हैं। हार और जीत अलग बात रह गई, लेकिन आज भी जनता हमारे साथ है। हम लोग का तैयारी जैसे जयराम जी जब तक नहीं बने थे, हम लोग देखते थे डेली रोड में सड़क में उतर कर ड्रामा करने का काम करते थे कि बाहरी को भगा देंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, 1932 लागू करना होगा। तो आप तो हम कहीं नहीं देख रहे हैं आपको रोड में उतरते हुए। हम लोग सब नोटिस कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक ज्यादा देर तक आप बरगला के नहीं रख सकते हैं। आप जब तक जनप्रतिनिधि नहीं बने थे डेली तमाशा करते थे जेबी केसेस वाले लोग कि हम लोग बाहरी को भगाएंगे, छठ पूजा भी नहीं होने देंगे, तो क्या बोलते हैं उसको, पवन सिंह को नहीं आने देंगे, तो और क्या क्या भोजपुरी कलाकार को नहीं आने। आज खुदा भोजपुरी कलाकार के साथ बैठ रहे हैं, खुदा बिहार चुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं। आज आप सड़क में क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप तो सदन तक चले गए, सदन में आप अपना आवाज क्यों नहीं दे रहे? आप प्राइवेट बिल तो लागू कर सकते हैं, आप प्राइवेट बिल तो लागू कर सकते हैं। आप अपना पार्टी का एजेंडा आप प्राइवेट बिल लागू करके आप पेश कीजिए लोगों को। उनसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग ने 20,000 आदमी गए प्रचार करने के लिए और 10,000 वोट नहीं आया, आप लोग क्या कर रहे थे? जब इतना ही आपका लोकप्रिय था, खाली महतो लोग को बेवकूफ बनाने आप जानते हैं क्या? खाली महतो लोग को बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप में इतना ही टैलेंट था तो पूरा वहां पे आदिवासी वोट लेके आते। आप बहुत बड़ा चेहरा थे, तो झारखंड का सीएम फेस है, आप वहां जीत के दिखाते हैं कि पूरा देश आपका अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में झाड़ू उठा लिया था। लेकिन आज झाड़ू भी गायब हो गया और केजरीवाल भी गायब हो गया। उसी प्रकार कितना पाठ पूर्जा आप जानते हैं। आने दीजिए 29 में भाई, इस बार तो चूक हुआ, हम लोग हल्के में ले लिए थे, समझ नहीं पाए थे, जिसके चलते आप आगे। आप 19 में आइए ना, प्रशांत किशोर वाला हाल करवाएंगे, एक सीट भी नहीं आएगा, हम लिख के देंगे। आपको बोल दिए कि हम 32 लागू कर देंगे, स्थानीय नीति लागू कर देंगे। अरे आप भाई डुमरी में पलायन रोकिए ना, डुमरी के लोगों को नौकरी दीजिए ना, डुमरी के लोगों को आप व्यवसाय से जोड़िए ना, तब हम मानेंगे। प्रशांत किशोर जो है ना, वो मुख्यमंत्री बनाता था और प्रधानमंत्री बनाता था। आज उसका अपना जो है ना पतलून तक गिल्ला हो गया, अपना सीट तक नहीं बचा पाया। वही हाल जयराम का होने वाला। लेकिन 29 में देव जी जिस तरह चिराग पासवान जी अपना फिर से कायम किए हैं, उस तरह हमारे सुदेश महतो जी फिर से अपना जलवा कायम करेंगे। और आप लोग खुद बोलिएगा कि मानिए सुदेश महतो जी को, जय प्रकाश चौधरी जी को, मान गए आसू पार्टी को कि गजब रिकवरी किया। और हम लोग सरकार में भी आएंगे और सरकार भी हम ही लोग चलाएंगे और दिल्ली से लेके रांची तक हमारा रहे। माननीय जय प्रकाश चौधरी जी 2005 में चुनाव जीतते हैं, 2007 में रामगढ़ को जिला बना के दिखा देते हैं। आपका तो 2 साल है, आप तो सीएम फेस है, आपको तो क्या बोलते हैं संविधान का आपको पुर्जा मालूम है। तो आपके लिए इतना बड़ा विकास करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आदमी तो विधायक चेहरा जीत के, जो निर्दलीय से विधायक बन के माननीय जय प्रकाश चौधरी जी इतना आगे गए, आप तो डायरेक्ट सीएम चेहरा है, आप संविधान का इतना बड़ा जानकार व्यक्ति है, आप करके दिखाइए ना भाई। जय प्रकाश चौधरी जी का देन है कि रामगढ़ जैसे छोटे सा शहर में ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका रामगढ़ महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की पढ़ाई, MA का पढ़ाई, MCOM की पढ़ाई, या आप कहा जाए तो BCA की पढ़ाई, BBA की पढ़ाई, सारे तरह की पढ़ाई अब हम लोग रामगढ़ में हमारे बच्चे बच्चियां रह के यहाँ पे पढ़ाई कर सकते। चुनाव है तो चुनाव में तो चुनौती होते ही है। आज JLKM नहीं आएगा तो कांग्रेस आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा तो JMM आएगा, JMM नहीं आएगा तो BJP आएगा। क्योंकि चुनाव है तो चुनौती है। इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको अपना कर्म पे विश्वास है। हम लोग जनता का जो सेवा किए हैं, अपना हम लोग सेवा भाव से उनको अपना जो किए हैं उसके लिए हम लोग वोट कि जो 10 लोगों का जो सूची बना था उसमें सबसे अंतिम नाम राजेश कुमार महतो का था। लेकिन मैंने संगठन के प्रति निस्वार्थ भाव से काम किया और हमारे लगन को, मेहनत को देखते हुए संगठन मुझे सबसे अंतिम नाम से उठाकर पहला नाम में ले गया और जिला अध्यक्ष रामगढ़ का पदभार हमको 2012 ईस्वी में मिला। नमस्कार, जोहार। अभी हम आजसू पार्टी के रामगढ़ जिला कार्यालय में उपस्थित हूँ और हमारे साथ राजेश महतो जी हैं। राजेश महतो जी से जानेंगे, मेयर का चुनाव है और इस मेयर के चुनाव में सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं और आजसू पार्टी भी कर रही है। जानने का प्रयास करेंगे आजसू पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर वोट मांगेगी और क्या काम की है इन क्षेत्रों में, वो जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ का पुराने नेता रहे हैं, रामगढ़ का कहते हैं कि हम लोग ने बनाया है, विकसित किया है। जानने का प्रयास करेंगे। जोहार दादा। जोहार देव जी, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को भी जोहार करेंगे। दादा, आपका देखते थे कि छात्र आंदोलन पहले बहुत क्या करते थे, आप जब युवा अवस्था में थे, अभी भी छात्रों के मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं। तो बताइए कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई? देव जी, हमारा राजनीतिक शुरुआत हम लोग स्कूली दौर से ही शुरू किए थे। उसके बाद 2011 में पहली बार मुझे
पार्टी के द्वारा जिला संयोजक बनाया गया। जिला संयोजक में हम लोग 10 लोग थे। उसमें पार्टी के द्वारा बोला गया था कि हाँ, नया और पुराना नहीं देखा जाएगा, जो सबसे बेहतर कार्य करेगा उनको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। और मुझे आज वो दिन भी याद है और वो पेपर कटिंग भी आज मेरे पास है कि जो 10 लोगों का जो सूची बना था उसमें सबसे अंतिम नाम राजेश कुमार महतो का था। लेकिन मैंने संगठन के प्रति निस्वार्थ भाव से काम किया और हमारे लगन को, मेहनत को देखते हुए संगठन मुझे सबसे अंतिम नाम से उठाकर पहला नाम में ले गया और जिला अध्यक्ष रामगढ़ का पदभार हमको 2012 ईस्वी में मिला। 2012 से लेके 2016 ईस्वी तक हम जिला अध्यक्ष के पदभार संभाले। उसके बाद 2016 ईस्वी में मुझे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का प्रभारी बनाया गया और मेरे नेतृत्व में रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह 5 जिला का हम नेतृत्व किए और जहां तक हो सका हम संगठन का अच्छा परिणाम दिए। छात्र संघ का भी चुनाव मेरे ही नेतृत्व में हुआ, जिसमें रामगढ़ जिले में हमने 24 सीट का चुनाव हुआ था। 24 सीट में से हम लोग अकेले 23 सीट जीतने का काम किए और पूरे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी क्षेत्र में हम लोगों ने 55 से 56 सीट जीत के अपने पार्टी को सुपुर्द करने का काम किया। अभी मेयर का चुनाव में देख रहे हैं कि चर्चा का विषय में आपका नाम आ रहा है, तो ये बताइए कि चुनाव तो लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों पे लड़ेंगे, क्या काम किए हैं, लोग आप लोग को वोट क्यों देंगे? देखिए, जहां तक वोट की बात रह गई तो हमारा पार्टी आसू पार्टी और हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद, हमारे रामगढ़ के पूर्व विधायक, केंद्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, राज्य सरकार के, और माननीय विकास पुरुष आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, जो रामगढ़ का कर्णधार है, जन्मदाता है। क्योंकि जिस समय 2005 में उन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़े थे, उस समय हमारा रामगढ़ हजारीबाग जिला में आया करता था, हमारा सिर्फ अनुमंडल था रामगढ़। लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीते 2005 में, 2007 में सबसे पहले उन्होंने रामगढ़ को जिला बनाने का काम किया। रामगढ़ का जिला बनने के बाद में हमारा रामगढ़ में शैक्षणिक स्तर बहुत गिरा हुआ था। हमारा रामगढ़ में अगर सरकारी कॉलेज बोला जाए तो मात्र एक कॉलेज था, रामगढ़ महाविद्यालय, जो भी सिर्फ मतलब ग्रेजुएशन तक ही था। लेकिन माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी के प्रयास से आज रामगढ़ जिला को एजुकेशन हब के रूप में जाना जा रहा है। आज हम लोग खुद पढ़ाई करने के लिए हम खुद बेंगलोर गए थे। 2008 ईस्वी में हम खुद बेंगलोर गए, 2011 में रिटर्न हुए, उसके बाद फिर हम लोग राजनीतिक में सक्रिय हुए हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देखे हैं, हम लोग खुद झेले हैं कि हम लोग को पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होता था। लेकिन आज माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का देन है कि रामगढ़ जैसे छोटे सा शहर में ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका रामगढ़ महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की पढ़ाई, MA का पढ़ाई, MCOM की पढ़ाई, या आप कहा जाए तो BCA की पढ़ाई, BBA की पढ़ाई, सारे तरह की पढ़ाई अब हम लोग रामगढ़ में हमारे बच्चे बच्चियां रह के यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ तक विकास का बात हुआ तो माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी के द्वारा हमारा रामगढ़ में इतने कम समय में 2 ब्लॉक का भी स्थापना किया गया। जैसे चितरपुर ब्लॉक पहले नहीं था, चितरपुर ब्लॉक बना, दुलमी ब्लॉक बना। तो इतने कम समय में आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी अपने अथक प्रयास से रामगढ़ का विकास किए हैं, इसलिए हम लोग को ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। आज माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी एक निर्दलीय विधायक हो, एक निर्दलीय विधायक, जब 2005 में हम लोग चुनाव लड़े थे तो हमारा आसू पार्टी निर्दलीय पार्टी था। हम लोग टांगा छाप से चुनाव जीते थे पहला चुनाव, बाद में हम लोग का केला छाप हुआ। और एक निर्दलीय विधायक अपना दिन रात के मेहनत से रामगढ़ को सजाने और संवारने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग अभी भी जनता के दिल में राज कर रहे हैं। हार और जीत अलग बात रह गई, लेकिन आज भी जनता हमारे साथ है, हम लोग का तैयारी पूरा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि टांगी छाप से केला छाप का सफर रहा, हजारीबाग जिला से रामगढ़ जिला का सफर रहा, तो ये बताइए कि अभी वर्तमान स्थिति में जेल कैम जयराम महतो भी पार्टी आई है, वो भी आपके रामगढ़ क्षेत्र में अपना दस्तक दे दी है, मेयर के चुनाव में अपनी टीम गठित कर रही है और उन लोग कह रहे हैं कि अब हम यहाँ का क्षेत्र को संभालेंगे। तो कैसे फिर आपका मुद्दा पर आप लोग लड़ पाइएगा? देखिए देव जी, हम कहना चाहेंगे, चुनाव है तो चुनाव में तो चुनौती होते ही है। आज जेल कैम नहीं आएगा
तो कांग्रेस आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा तो जेएमएम आएगा, जेएमएम नहीं आएगा तो बीजेपी आएगा। क्या कि चुनाव है तो चुनौती है, इसलिए हमको ये नहीं देखना है कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। हमको अपना कर्म पे विश्वास है। हम लोग जनता का जो सेवा किए हैं, अपना हम लोग सेवा भाव से उनको अपना जो किए हैं उसके लिए हम लोग वोट मांगेंगे। वो वोट मांगेंगे, लेकिन उन लोग का मुद्दा रहता है, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, और आप लोग का हमेशा विरोध करते नजर आते हैं कि आप लोग कुछ नहीं किया, युवाओं को भड़काए हैं। एक चीज बताना चाहते हैं देव जी, चलिए वो लोग को भी हम स्वागत करते हैं और हम लोग किसी का निंदा भी नहीं करेंगे और बुराई भी नहीं करेंगे, क्या कि ये हमारा संस्कार में ही नहीं है कि किसी का हम निंदा करें और किसी का बुराई करें। लेकिन जब कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आप हो या हम हैं या और कोई है, हम यही चीज कहना चाहेंगे, जब हम लोग मैट्रिक लिखते हैं, मैट्रिक लिखते हैं उसके बाद बहुत उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। क्या संकल्प लेते हैं, हम जब खुद बेंगलोर गए कि भाई हमको इंजीनियर बनना है, हम जाकर वहाँ पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिए, ठीक है। उसी प्रकार आपका भी कुछ एम होगा कि आप डॉक्टर बनिएगा, किसी का इंजीनियर बनना है, किसी को शिक्षक बनना है, किसी को पायलट बनना है, तो सबका सपना होता है। उसी प्रकार सपना सबका पूरा होता है क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार जेबी केसेस तो बोल बहुत कुछ रहा है, आप करके दिखाइएगा तब न भाई। अभी जैसे अभी हम आपको बताएं कि हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी का 20 वर्षों का क्या कार्य रहा। जब एक निर्दलीय विधायक होके आज रामगढ़ जिला सबसे अंतिम जिला है, हमारा झारखंड में 24 जिला है और हमारा डिस्ट्रिक्ट कोड 24 है, सबसे अंतिम जिला मेरा रामगढ़ रहा। लेकिन विकास के मामले में आप पता कर लीजिए, रामगढ़ जिला चंद्रप्रकाश चौधरी जी के कार्यकाल में पहला जिला झारखंड का बना है। रामगढ़ में आप ले लीजिए शौचालय के मामले में, रामगढ़ जिला में पूरे झारखंड का शौचालय में सबसे पहला ओडीएफ जिला हमारा रामगढ़ रहा। बिजली में ले लीजिए, बिजली में पूरे झारखंड का पहला ओडीएफ जिला हमारा रामगढ़ रहा। तो इस प्रकार से माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी के अथक प्रयास से हमारा रामगढ़ में जो कार्य हुआ है, ठीक है। जेबी केसेस बहुत कुछ बोला है, वक्त आ रहा है, हम आगे उम्मीद भी करेंगे कि जो वहां से जो सुप्रीमो आपके जेलकेम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो जी, वो जीते हैं, जनप्रतिनिधि है, वो मॉडल डुमरी को विधानसभा बना के दिखाए। डुमरी के लोग पलायन नहीं करेंगे, डुमरी के लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, एजुकेशन हब बना दे जयराम जी, तब हम जानेंगे कि वो संविधान के जानकार हैं और क्या बोलते हैं, उनको तो पुर्जा मालूम है संविधान का। तो भाई हम आगे भी उनको शुभकामनाएं देते हैं कि जिस प्रकार हमारे विकास पुरुष जी रामगढ़ को एजुकेशन हब बना के दिखाएं, रामगढ़ जिला को विकास के मामले में टॉप में लेके आए, उस प्रकार आप डुमरी को टॉप में लेके आइए और मॉडल विधानसभा बना के दिखाइए। वो सवाल करेंगे कि हम 1 साल के कार्यकाल में आप हमको डुमरी को टॉप बनाने, बेरोजगारी बंद करने बोल रहे हैं, पलायन बंद करने बोल रहे हैं, एजुकेशन हब बनाने बोलते हैं। वो बोलेंगे कि चंद्रप्रकाश चौधरी 2005 से रहे हैं इतना दिनों तक, तो उन्होंने एजुकेशन हब और बेरोजगारी दिखा है सर, हमारा रिजल्ट तुरंत दिखा है। माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी 2005 में चुनाव जीतते हैं, 2007 में रामगढ़ को जिला बना के दिखा देते हैं। आपका तो 2 साल है, आप तो सीएम फेस है, आपको तो क्या बोलते हैं संविधान का आपको पुर्जा मालूम है, तो आपके लिए इतना बड़ा विकास करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आदमी तो विधायक चेहरा जीत के जो निर्दलीय से विधायक बन के माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी इतना आगे गए, आप तो डायरेक्ट सीएम चेहरा है, आप संविधान का इतना बड़ा जानकार व्यक्ति है, आप करके दिखाइए ना भाई। मंत्री भी रहे हैं, कौन मंत्री रहे? चंद्रप्रकाश हाँ रहे हैं, तो उनका पावर ताकत था तब तो इतना कार्यकाल होगा। अरे भाई मंत्री तो अभी भी वर्तमान सरकार, हमारी जो वर्तमान विधायक ममता देवी जी हैं, ये तो फुल बहुमत की सरकार में है। तो मंत्री नहीं ना है? मंत्री नहीं है तो पूरा मंत्रालय तो आप ही का है, मुख्यमंत्री आपका, क्या बोलते हैं सारा मंत्रालय आपका, कैबिनेट आपका, कोई जरूरी है कि हम मंत्री रहेंगे तभी विकास होगा? तो जब आप फुल बहुमत की सरकार में हैं, आप जो एजेंडा लाए हैं, जैसे जयराम जी जब तक नहीं बने थे हम लोग देखते थे डेली रोड में सड़क में उतर कर ड्रामा करने का काम करते थे कि बाहरी को भगा देंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, 1932 लागू करना होगा। तो आप तो हम कहीं नहीं देख रहे हैं आपको रोड में उतरते हुए, हम लोग सब नोटिस कर रहे हैं। देखिए पब्लिक ज्यादा देर तक आप बरगला के नहीं रख सकते हैं। आप जब तक जनप्रतिनिधि नहीं बने थे डेली तमाशा करते थे जेबी केसेस वाले लोग कि हम लोग बाहरी को भगाएंगे, छठ पूजा में नहीं होने देंगे, तो क्या बोलते हैं उसको पवन सिंह को नहीं आने देंगे,
तो और क्या क्या भोजपुरी कलाकार को नहीं आने, आज खुदा भोजपुरी कलाकार के साथ बैठ रहे हैं, खुदा बिहार चुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं। आज आप सड़क में क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप तो सदन तक चले गए, सदन में आप अपना आवाज क्यों नहीं कर रहे? आप प्राइवेट बिल तो लागू कर सकते हैं, आप प्राइवेट बिल तो लागू कर सकते हैं। आप अपना पार्टी का एजेंडा आप प्राइवेट बिल लागू करके आप पेश कीजिए, लोगों के बीच में सार्वजनिक कीजिए कि हमारा पार्टी का ये मुद्दा है, अगर हम आएंगे तो हमारा 1932 इतना दिन में लागू कर देंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू कर, सारा मामला तो खत्म है देव जी, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है ना। सवाल एक जयराम महतो से, गरीब के बेटा से उठा रहे हैं, आपका भी एक विधायक जीत के गए हैं, वो कितना काम कर दिए? अरे भैया, शुरू में सभी कोई गरीब रहता है, जयराम जी भी गरीब का बेटा थे, लेकिन आज उनका काफिला में 20 को गाड़ी चलता है, बिहार 100 गाड़ी लेके जाते हैं, तो गरीब के बेटा का 100 गाड़ी कहां से आ गया? बोलते हैं गरीब लोग, हमको अपने आता है, मेरे पास, हम किसी को जानते पहचानते नहीं, हमको चाहता है आ जाता है। चाहता है आ जाता है, तो हम लोग भी जानते हैं देव जी, और आप भी जानते हैं हकीकत क्या है। खैर वो भी दिन दूर नहीं है, वो भी सामने पोल खुल के आएगा, और कौन आता है कहाँ से जाता है हम लोग सब जानते हैं। अच्छा, ठीक है, जानते हैं। यहाँ क्या मुद्दा रहेगा आपका मेयर का चुनाव में? मेयर का चुनाव में हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हमारा जो नगर परिषद क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं उनका जितना भी मतलब सुविधा हम लोग ज्यादा से ज्यादा दे सके, जैसे लाइट का व्यवस्था हो गया, सफाई की व्यवस्था हो गई, आपका शिक्षा का व्यवस्था हो गया, पानी का व्यवस्था हो गया, तो यही सब है। और बाकी हम लोग का प्रयास रहेगा कि पूरे झारखंड में हमारा नगर परिषद विकास की ओर एक अलग पहचान बनाए, शिक्षा की ओर में एक अलग पहचान बनाए। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति में जो कहा जा रहा है कि आजसू बहुत ही दयनीय स्थिति में एक समय रहा करता था, अमित शाह मोदी जी के साथ उठना बैठना, उप मुख्यमंत्री, पथ मंत्री, जल विभाग, एक से एक आजसू के पास मोदी जी के साथ, मतलब कि दिल्ली में उन लोग का उठना बैठना रहता था। अभी हो गया राजधानी में और जिला स्तर और प्रखंड स्तरीय में। देखिए, ये कहना गलत है देव जी। आज भी हमारे सुप्रीमो महोदय जी देखिए हाल में ही दिल्ली गए हुए थे, अमित शाह जी से मुलाकात किए, उठना बैठना। देखिए, सबसे पहला बात तो हम लोग जनता का जनादेश को सम्मान करते हैं। हम लोग कोई भी लोभ और लालच में चुनाव नहीं लड़े, ठीक है। जनता का जो जनादेश है हम उनको सम्मान करते हैं, हमारे पार्टी उनका सम्मान करता है। कल भी हम लोग जनता के साथ खड़ा थे, आज भी जनता के साथ खड़ा है। और आपको बता दें कि राजनीतिक में उतार चढ़ाव होते रहता है। आप पिछला चुनाव जाइए, बिहार चुनाव 2020, जनता जयराम तरफ जा रही है, सुनिएगा तब न सर, वही चीज हम बताना चाह रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। जनता सब हमारे साथ है और हकीकत जानने के बाद फिर हमारे ही पास आएंगे। आपको बता देते हैं, यही पिछला चुनाव बिहार का 2015 में चिराग पासवान जी का एक सीट भी नहीं आया था, और आज चिराग पासवान बिहार के हीरो है। आज जनता उनके साथ आई कि नहीं आई? ठीक है, कुछ देर के लिए जनता दिग्भ्रमित हुआ होगा, ठीक है, लेकिन आज चिराग पासवान को पूरा बिहार एक अलग उम्मीद से देख रहा है। उसी प्रकार इस बार हमारा सीट नहीं आया है, लेकिन 29 में देव जी जिस तरह चिराग पासवान जी अपना फिर से कायम किए हैं, उस तरह हमारे सुदेश महतो जी फिर से अपना जलवा कायम करेंगे। और आप लोग खुद बोलिएगा कि मानिए सुदेश महतो जी को, कि प्रकाश चौधरी जी को, मान गए आजसू पार्टी को कि गजब रिकवरी किया। और हम लोग सरकार में भी आएंगे और सरकार भी हम ही लोग चलाएंगे, और दिल्ली से लेके रांची तक हमारा रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2029 तक आजसू का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जेल के वालों का। भैया पहले आप अपना देख लीजिए न, प्रशांत किशोर जो है न, वो मुख्यमंत्री बनाता था और प्रधानमंत्री बनाता था। आज उसका अपना जो है न पतलून तक गिल्ला हो गया, अपना सीट तक नहीं बचा पाया। वही हाल जयराम का होने वाला है। ये जो बोलना और करना, आपको हम पहले भी बोले कि सबको प्रधानमंत्री आपका डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन बनेगा तब तो। आप तो बोल दिए कि हम 32 लागू कर देंगे, स्थानीय नीति लागू कर देंगे। अरे आप भाई डुमरी में पलायन रोकिए न, डुमरी के लोगों को नौकरी दीजिए न, डुमरी के लोगों को आप व्यवसाय से जोड़िए न, तब हम मानेंगे। लेकिन हमारा भी डुमरी में सिस्टर घर है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आजसू पार्टी का वोट जयराम तरफ चला गया, इसलिए जयराम को आजसू वाले गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये जनता अगर आजसू वाले कोई गाली दिए होंगे तो आप हमको वीडियो दिखा दीजिए। जेलके वाले बोलते हैं, बोलना तो है, बौखला गया है। बौखलाया कौन है वो तो वक्त बताएगा देव जी। हम लोग कभी बौखलाए भी नहीं, और हम लोग इन लोग से क्या बौखलाएंगे। जैसे घाटशिला में आजसू चुनाव में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वहां पहुंच पूरा गई थी पूरे झारखंड का आजसू पार्टी के लोग। तो क्या जेबी केसेस वाले नहीं गए थे क्या? उन लोग का प्रत्याशी था ना।
तो हम लोग का प्रत्याशी, हम लोग एनडीए में है तो हमारा प्रत्याशी नहीं था क्या? जब हमारा गठबंधन है, एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी है, तो हम लोग कहे नहीं जाएंगे भाई? फिर गठबंधन मेरा किस बात का है? हम तो उनसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग जो 20,000 आदमी गए प्रचार करने के लिए और 10,000 वोट नहीं आया, आप लोग क्या कर रहे थे? जब इतना ही आपका लोकप्रियता दौड़ में खाली महतो लोग को बेवकूफ बनाने आप जानते हैं क्या? खाली महतो लोग को बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप में इतना ही टैलेंट था तो पूरा वहां पे आदिवासी वोट लेके आते। आप बहुत बड़ा चेहरा थे तो झारखंड का सीएम फेस है, आप वहां जीत के दिखाते। सबसे बड़ा आरोप सुदेश महतो पे लग रहा है कि जयराम महतो का आदिवासियों द्वारा विरोध करवा दिया गया, जबकि सुदेश महतो बहुत बड़ा चीज है। इतना छोटा काम हम लोग जैसा करता नहीं कर सकते तो हमारे सुप्रीमो करेंगे, आप कैसे सोच लिए? देखिए वो लोग, ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, अभी नया नया वो लोग आए हैं। ऐसा हम लोग राजनीतिक बहुत देखे हैं देवदीज। 2014 में हम लोग ये भी देखे हैं कि पूरा देश आपका अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में झाड़ू उठा लिया था, लेकिन आज झाड़ू भी गायब हो गया और केजरीवाल भी गायब हो गया। उसी प्रकार कितना पाठ पूर्जा आप जानते हैं। आने दीजिए 29 में भाई, इस बार तो चूक हुआ, हम लोग हल्के में ले लिए थे, समझ नहीं पाए थे, जिसके चलते आप आ गए। आप 19 में आइए ना, प्रशांत किशोर वाला हाल करवाएंगे, एक सीट भी नहीं आएगा, हम लिख के देंगे। इसके लिए जनता से आप लोग घुले मिले रहिएगा कि जयराम का विरोध करने से? हम लोग अभी भी नहीं विरोध कर रहे हैं, हम तो अभी भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप मॉडल विधानसभा बना के दिखाइए डुमरी को। आप क्या सिल्ली बन गया, क्या मांडू बन गया, क्या ये रामगढ़ बन गया? बिल्कुल बना, बिल्कुल बना। आप रामगढ़ का पहले का 20 साल पहले का स्थिति देख लीजिए और आज का स्थिति देखिए क्या है। मेरा रामगढ़ का क्या पहचान था? रामगढ़ का क्या था? एक अनुमंडल था, लेकिन आज रामगढ़ एक आदर्श जिला के रूप में जाना जाता है। रामगढ़ को लोग, जब हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, तो हम लोग गर्व से बोलते हैं हम लोग रामगढ़ से आए, और हम लोग को सम्मान भी मिलता है। ये देन हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी का, हमें गर्व है। आज सिल्ली का आप देख लीजिए, सिल्ली का क्या स्थिति था। सिल्ली को पत्ता और बीड़ी के नाम से जाना जाता था, बीड़ी पत्ता के नाम से सिल्ली को जाना जाता था। जंगल जाने तो बीड़ी पत्ता तो हाँ, लेकिन आज सिल्ली आज हमारा मॉडल हो चुका है, पिंक सिटी के नाम से सिल्ली को जाना जाता है। आज इतना बड़ा गुंज महोत्सव, एक से एक कार्यक्रम, वहां का लोगों का डेवलप देखिए वहां पे जाके। लेकिन जैसे ही विधायक हार गए, अभी वो वर्तमान में काम वैसा कुछ हो नहीं रहा, बसें जो थी सरकारी वो। अरे भैया, तो काम तो हम लोग किए, हमारा रामगढ़ में भी तो काम नहीं हो रहा। आज तो हमारा रामगढ़ पिछड़ के कहां चला गया? जो जिला पहला जिला में रहता था, आज कितना पीछे चल गया, जो कहना नहीं है। आज रामगढ़ में कहां कुछ हो रहा है? खाली लूट पाट घसोट। आप ब्लॉक में जाइए, खाली करप्शन। आप कोई भी कार्यालय में जाइए, करप्शन। शिक्षा का इतना कद्दावर नेता है, आप आवाज बुलंद नहीं करते हैं? हम ही लोग तो बुलंद किए जो टिका हुआ है देव जी, नहीं तो अभी यहाँ जैसा लूटपाट और जैसा यहाँ मचा हुआ है ना, यहाँ जिला में कुछ नहीं रहता। दिन दहाड़े बालू चल रहा है, नेतृत्व में बताइए, कोयला चल रहा है। आपके बताइए कि पूरा नगर परिषद क्षेत्र में क्या क्या आप ऐसा मुद्दा काम किए हैं जो लोग, जनता आप लोग को पसंद करेगी? देखिए, हम लोग के नेतृत्व में आज बता देते हैं कि कोई भी दल वाला आप बोलिएगा कि वो पेपर कटिंग दिखाइए, तो कभी नगर परिषद किधर पेपर कटिंग है? फिर मैं देखिए, हम पूरा आपको पूरा फाइल बना के दे देते हैं। बताइए ना मुद्दा, जनता जानना चाहती है। क्या नगर परिषद क्षेत्र में काम किया? नगर परिषद क्षेत्र में आज जितना भी लाइट वगैरह, हर पोल में लाइट, स्ट्रीट लाइट और जितना भी लगा है, रोड नाली की सफाई, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, पानी, और ये टॉयलेट, मॉडल टॉयलेट, अभी जितना गंदगी पड़ा हुआ था, हम लोग जाकर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर सर्वे किए और जाकर नगर परिषद कार्यालय को, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, विज्ञापन है, लेटर है, पेपर हाँ है सर, बिल्कुल है। मोबाइल दीजिए, हम दिखाते हैं। हम दिखा देंगे, आप हमको भेज दीजिएगा। ठीक ठीक, मेरे पास पूरा, और एक नहीं, मेरा पास कम ऐसा 20 को विज्ञापन हम दिखाएंगे जो यहाँ रामगढ़ नगर परिषद के लोगों का जो मांग है, जो रामगढ़ नगर परिषद का जो आवश्यकता है, उसको हमने हमेशा मांग करने का काम किया है। साथ ही साथ रामगढ़ नगर परिषद का मजदूर यूनियन का हम अध्यक्ष भी है, मजदूर यूनियन का हम अध्यक्ष भी है। रामगढ़ में मजदूरों का क्या समस्या दूर हो रही? काम मिल रहा है, अच्छा पेमेंट मिल रहा है? एकदम, आप किसी भी मजदूर को पूछ लीजिए, टाइम टू टाइम नहीं ना हो रहा है। एक जरा जब से हम आए हैं, ये हम कार्यालय को हमेशा चेताने का काम करते हैं कि हमारे मजदूर हमारा एक अंग है,
उनका परिवार के साथ अगर दिक्कत होगा तो समझिए कि हमारा साथ दिक्कत हो रहा। आपको बता देते हैं, वो मेरे से इतना मजदूर खुश है, वो लोग अपने आप में आम सभा किए, बैठक किए, और वो बोल रहे हैं कि भैया आपको इस बार नगर परिषद में आना होगा। लेकिन हम बोले नहीं, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन जो डिसीजन करेगा उसमें हम खरा उतरने का काम करेंगे। अगर संगठन को लगेगा कि हमको नहीं, अगला को टिकट देंगे और सीट निकलेगा, तो हम संगठन के लिए। आप लोग का अभी चर्चाएं चल रही है, बहुत सारे चर्चा होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को किसी प्रकार का कोई गति नहीं है। संगठन जिसको भी टिकट देगा, राजेश महतो तन मन धन से उनके साथ खड़ा रहेगा, क्या कि ये हमारी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। हमारे माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी का क्षेत्र है और उनका किया हुआ क्षेत्र है, इसलिए कोई भी सूरत में ये पद जो है हम लोग का झोली में था और आगे भी रहेगा। और हम लोग जीत के माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश महतो जी को झोली में हम लोग देने का काम। क्षेत्र में क्या जा रहे हैं, तो क्या रुझान आ रही है? क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग को पूरा रुझान है हमारे प्रति। लोगों का कहना है कि नहीं ना, विरोध नहीं ना हो रहा है कि पानी नहीं आ रहा है आप लोग आगे? नहीं सर, एकदम पूरा सब। देखिए आप मांग रहे थे, देखिए अभी हम लोग 5 सूत्री मांग दे के आए हुए हैं। ये तो आज का ही मतलब 2-4 दिन पहले का 2-4 दिन पर 13 तारीख का है। देखिए मेरा पहला मांग था कि 32 वार्ड में HYDT जल मीनार जो जितने खराब पड़े हैं उसको चालू किया जाए। दूसरा मेरा डिमांड था कि जगह जगह पर जो कचरा का मार लगा हुआ है उसको साफ किया जाए। तो हम लोग विभिन्न मुद्दा को लेकर यहाँ पे, जब से हमारे जो जनप्रतिनिधि थे जिनका कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे अफसरशाही हावी हो गया है। लेकिन हम लोग अफसर को भी नहीं चलने दे रहे हैं। अभी भी बता दे रहे हैं, नगर परिषद क्षेत्र में हम लोग हमेशा दबाव बना के रखते हैं। जहां गलत दिखता है डायरेक्ट जाकर कार्यालय में ताल ठोक के बोलते हैं कि आपको करवाना होगा, नहीं तो हम लोग ताला भी मारेंगे और धरना भी वहां देंगे, क्योंकि पैसा हमारी है, होल्डिंग टैक्स हम लोग भरते हैं, आप हमारे पैसा से आपको पेमेंट मिलता है, इसलिए आपको काम करना होगा। तो चलिए, ये राजेश महतो जी हैं और आजसू पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और इस मेयर के चुनाव में आजसू पार्टी अपनी दमखम के साथ उतर रही है। एक तरफ जेल कैंप भी चुनाव में उतरने की बात है, और इन्होंने बताया कि हमने क्या कार्य किए हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अभी प्रत्याशी आप लोग का घोषित होने का वो तो सर हमारे केंद्रीय कमेटी का काम है। आदरणीय सुप्रीमो जी हो गए, हमारे गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी हो गए, हमारे पूर्व विधायक श्रीमती सुनीता चौधरी जी, हमारे वर्तमान विधायक श्री तिवारी महतो जी, एवं सेंट्रल कमेटी के कार्य हैं। बाकी हम लोग का जो अपना दायित्व है कि जनता का सेवा करना है, कार्यकर्ता के रूप में हम लोग हैं, पार्टी का सेवा कर रहे हैं, सेवा आगे भी देंगे। किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना है या टिकट चाहिए, हमका कोई डिमांड नहीं है। पार्टी जो भी निर्णय लेगा हम लोग पार्टी के साथ खड़ा है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।